अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फ़रीद सिद्दीकी है और मैं कंसल्टेंट सीनियर साइकियाट्रिस्ट हूँ। कुछ अपने बारे में बताऊँ कि मैंने एमबीबीएस डाउ मेडिकल कॉलेज से किया था और उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब के बाद ईसीएफएमजी का एग्ज़ाम पास करने के बाद अमेरिका चला गया था। वहाँ 4 इयर्स एडल्ट साइकियाट्री की रेजिडेंसी की और फिर 2 इयर्स चाइल्ड साइकियाट्री की रेजिडेंसी की माउंट सानाई स्कूल ऑफ मेडिसिन से न्यूयॉर्क सिटी। देन आई वेंट टू कनाडा, वहाँ तकरीबन 1.5 साल साइकियाट्री प्रैक्टिस करता रहा। केम बैक टू पाकिस्तान और उसके बाद मैंने यहाँ से एफसीपीएस फेलोशिप इन साइकियाट्री की और पिछले 10 सालों से मैं कराची के मशहूर हॉस्पिटल कराची साइकियाट्री हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में मैं कंसल्टेशन करता हूँ साइकियाट्री की, एडल्ट और चाइल्ड साइकियाट्री के हवाले से। और ये मेरा अपना सेटअप है द नॉर्थ माइंड क्लिनिक। यहाँ पे मैं डेली होता हूँ शाम के टाइम पे और बेशुमार मरीज देखता हूँ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है अनवांटेड थॉट्स के हवाले से। सबसे बड़ी बात ये है कि साइकियाट्री और साइकोलॉजी में जो डिस्टर्बेंस आती है वो इंसान की थॉट्स और सोचों में आती है। और अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान के जहन में इस तरह की थॉट्स आती हैं। एक बीमारी होती है ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके अंदर इंसान के अंदर अनवांटेड थॉट्स आ जाती हैं कि जो इंसान नहीं चाहता। उसके अंदर रिलीजियस थॉट्स होती हैं, उसके अंदर डर्ट के बारे में थॉट्स होती हैं, उसमें चेकिंग थॉट्स होती हैं। इंसान समझता है कि जनाब उसके हाथ जो है वो गंदे हैं या उसके जिस्म का हिस्सा भी गंदा, वो बार बार उन चीज़ों को धोता है, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होती, वो साफ़ होते हैं। या उसको ये एहसास होता है कि उसने कोई चीज़ बंद नहीं की, दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो बार बार उस चीज़ सोचता है, ठीक है ना। तो इन थॉट्स को ऑब्सेशंस कहते हैं और जो उसके रिएक्शन में इंसान अमल करता है कि हाथ धोना या चेक करना चीज़ों को या वज़ू करना बार बार, वो उसको कहते हैं कंपल्शन। तो बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा जो थॉट्स जो होती हैं डिस्टर्बेंस होती है इंसान की, वो उसमें जब कॉग्निशन चेंज हो जाती है इंसान के अंदर, जैसे कि डिप्रेशन के अंदर जो है इंसान ग्लूमी हो जाता है और उसकी कॉग्निशन जो है वो चेंज हो जाती है, वो उसकी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं। उसको आप बताते हैं कि जनाब उम्मीद है, होप है, लेकिन उसे हर चीज़ में अंधेरा और हर चीज़ में मायूसी नज़र आती है। तो उसकी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, वो उसके अंदर एहसास कमतरी हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है उन्हीं थॉट्स की वजह से। तो जब वो डिप्रेशन से बाहर आता है तो वही थॉट्स उसकी पॉजिटिव हो जाती हैं और उसके अंदर वो होपफुल हो जाता है और पूरी उम्मीद हो जाता है। इसी तरह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फियर्स और फोबियाज़ जो होते हैं इंसान के अंदर बाज़ औक़ात, उसके अंदर इंसान जो है ऐसी चीज़ों से घबराहट या खौफ का शिकार हो जाता है जो नॉर्मल कंडीशन में जो नहीं होता। जब उसको अपना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों से डरने लग जाता है, उसके खौफ हो जाता है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई चीज़ बुरी हो जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी या कोई ऐसी नागानी आफत आ जाएगी, तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव नहीं हो पाता, वो कि आगे नहीं बढ़ पाता ज़िंदगी में। तो उसके अंदर फिर सिम्टम्स एंग्जाइटी के आ जाते हैं उन थॉट्स की वजह से कि उसको दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, पसीने आना, हाथों में कपकपाहट होना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अनवांटेड थॉट्स के हवाले से होती हैं। मैं इतना ही बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब बीमारियां हैं जिसके अंदर थॉट्स का अमल दखल होता है, जैसे कि साइकोसिस की एक बीमारी होती है। उसके अंदर भी इंसान जो है वो रियलिटी से अनटच हो जाता है और डिल्यूजन्स की फॉर्म में वो थॉट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। इंसान ऐसी बातों पर बिलीव करने लग जाता है जो कि सही नहीं होती, मतलब कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, और वो फिर उस तरह से रियलिटी से अनटच होकर इन थॉट्स की वजह से वो बीमार हो जाता है। इसी तरह से डिप्रेशन के अंदर जो है जब इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है तो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं और उसको लगता है कि जैसे कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और कोई भी होप नहीं रही। तो फिर वो इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से, सुसाइडल थॉट्स की वजह से, होपलेसनेस की वजह से अब सेल्फ हार्म की तरफ भी जा सकता है और ख़ुदकुशी की कोशिश भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो लिंक्ड हैं वो हमारी और इंसान की एबनॉर्मल थॉट्स की वजह से हो जाती हैं, जब वो गलत सोचने लग जाता है वो और फिर उस पे अमल भी कर सकता है।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उसके लिए वो साइकियाट्रिस्ट से रुजू करे, और हम इसी तरह से इलाज करते हैं। ये इलाज न सिर्फ दवाओं से होता है बल्कि काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से भी होता है, और उसमें हम जो है इंसान की थॉट्स को और उसकी सोच को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, और वो रुख दिखाने की कोशिश करते हैं जो सही है। और कभी कभी वो उन चीज़ों पर पेशेंट उन चीज़ों पर बिलीव करने लग जाता है जो सही नहीं होती, और उस पर यकीन कर लेता है, और इसकी वजह से उसे हर तरफ अंधेरा और मायूसी नज़र आ रही होती है। तो हमारे पास जो भी मरीज़ आता है, हम उसे जीने की उमंग देते हैं, हम उसे होप देते हैं, हम उम्मीद देते हैं, और माशाल्लाह से मरीज़ सेहतयाब होते हैं और हमें दुआएं देते हैं। इस तरह का कोई भी मरीज़ अगर है और फैमिली समझती है कि उसे दिखाना है मुझे, तो उसके लिए आप marham.pk को ज़रूर डाउनलोड करें। मेरी सारी टाइमिंग्स और मैं जिन जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे क्लिनिक के स्केड्यूल टाइम्स और ऑनलाइन कंसल्टेशन सब मौजूद है marham.pk में, तो आप लोग ज़रूर वो डाउनलोड करें, और उसके बाद आप मरहम से कांटेक्ट करें, और मरहम आपको फिर गाइड कर देगा कि वो किस तरह से मरीज़ जो है मुझे दिखा सकता है। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन भी कर रहा हूँ, और मेरा ये क्लिनिक है, उसके सारी टाइमिंग्स और उसके सारे स्केड्यूल जो हैं वो मरहम के पास मौजूद हैं। तो आप मरहम को ज़रूर डाउनलोड करें, और उसके बाद मेरी सारी सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।